प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। आपको पता है अपठित गद्यांश होता क्या है? जो आपने पहले न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो आपने पहले न पढ़ा। तो इसको करने का मैंने तरीका बताया है। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये परीक्षा कक्ष की बात हो रही है। दूसरी बात है कि कम से कम आप देखेंगे पहली बार में शायद आपको ये पूरी तरह से समझ ना आए, क्योंकि ये नई चीज़ है। फिर आप देखेंगे जब दूसरी बार पढ़ेंगे या तीसरी बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि अब यह अपठित नहीं है। धीरे धीरे आपको सभी वाक्यों के अर्थ समझ आने लगेंगे। आप उसके कठिन शब्द या अगर मुहावरा है तो उसे रेखांकित भी कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है अपठित गद्यांश का। और एक तरीका है कि हम अधिक से अधिक अभ्यास करें। अपठित गद्यांश का हमें अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे वो आईएएस का हो। तो ये क्यों इसको रखा जाता है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये भाषा का ज्ञान जांचने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप कुछ लिखे हुए वाक्यों को पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं? तो ये आपका भाषा कौशल जो है, किसी भी भाषा का ज्ञान परखने का सबसे अच्छा और सटीक तरीका है। तो हम इसको अभ्यास से हम इसे सीख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इसका एक अपठित गद्यांश का अभ्यास। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा अपठित है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हम चलते हैं। तो आपने इसमें भी देखा कि निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे, मतलब बिना पढ़े नहीं। पहले आपको 2-3 बार पढ़ना है, पढ़ने पे ही वह समझ आएगा और उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, हल करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अपना अपठित गद्यांश। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे हैं। आप भी साथ साथ देखते जाएंगे। बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने
दौड़कर उन्होंने अचानक किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनी। उसी समय एक घायल हंस भूमि पर गिरा। उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया। दौड़कर उसे उठा लिया। उसके शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में बिठाया। इसी बीच दौड़ता हुआ देवदत्त आया। इसे साथ साथ नोट करते जाइए बच्चों, अभी और भी है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनी। उसी समय एक घायल हंस भूमि पर गिरा। उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया। उसके शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में बिठाया। इसी बीच दौड़ता हुआ देवदत्त आया। आगे लिखते हैं, उसने जोर से कहा, यह हंस मेरा है। मेरे ही बाण से गिरा है। मेरे ही बाण से
हीरा है, इसलिए हंस मुझे दे दो। इसलिए हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसे बचाया है, इसलिए मैं यह हंस नहीं दूंगा। मैं यह हंस नहीं दूंगा। पूर्णविराम। कुछ और पंक्तियां हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, जिसके पास यह हंस स्वयं जाएगा, आगे लिखते हैं। जाएगा, यह उसी का होगा, यह उसी का होगा। पूर्णविराम। थोड़ी देर में हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। इसलिए ये हमने लिख लिया, इसे मिटा देते हैं। बस ये अंतिम वाक्य है। इसलिए
कहा जाता है, कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कौन गिरा? तो बच्चे इसको एक बार पढ़ देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हम कम से कम इसे 3 बार पढ़ेंगे। अपठित है, पहले पढ़ा नहीं गया है, पढ़ने से ये हमें समझ आ जाएगा पूरी तरह से। नए शब्द भी मिलेंगे, उसका भी ध्यान रखेंगे। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनी। उसी समय एक घायल हंस भूमि पर गिरा। उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया। उसके शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में बिठाया। इसी बीच दौड़ता हुआ देवदत्त आया। उसने जोर से कहा, यह हंस मेरा है, मेरे ही बाण से गिरा है, इसलिए हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, जिसके पास यह हंस स्वयं जाएगा, यह उसी का होगा। थोड़ी ही देर में हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो हमने देखा कि दो राजकुमार थे और वे हंस के लिए झगड़ रहे थे। राजा ने अच्छा फैसला किया और हमें क्या सीख मिली कि बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। तो एक बार और फिर से इसको पढ़ते हैं। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनी। उसी समय एक घायल हंस भूमि पर गिरा। उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया। उसके शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में बिठाया। इसी बीच दौड़ता हुआ देवदत्त आया। उसने जोर से कहा, यह हंस मेरा है, मेरे ही बाण से गिरा है, इसलिए हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए मैं यह हंस नहीं दूंगा। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, जिसके पास यह हंस स्वयं जाएगा, यह उसी का होगा। थोड़ी ही देर में हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो हमने दूसरी बार भी पढ़ा, आपने देखा। अब हम तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं, ताकि जो मैंने आपको 3 बार पढ़ने का नियम बताया है वो भी पूरा हो सके। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने अचानक किसी पक्षी के रोने की आवाज़ सुनी। उसी समय एक घायल हंस भूमि पर गिरा। उन्होंने दौड़कर उसे उठा लिया। उसके शरीर से बाण निकालकर उसे गोद में बिठाया। इसी बीच दौड़ता हुआ देवदत्त आया। उसने जोर से कहा, यह हंस मेरा है, मेरे ही बाण से गिरा है, इसलिए हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस नहीं दूंगा। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, जिसके पास यह हंस स्वयं जाएगा, यह उसी का हो। थोड़ी ही देर में हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पे, बिना देर किए। हम समझ चुके हैं 3 बार पढ़ने के बाद। अब आपको ये बहुत आसान लगेगा।
हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बगीचे में कौन घूम रहा था? बगीचे में कौन घूम रहा था? इसका उत्तर एक शब्द में नहीं देना है। कुछ बच्चे सिद्धार्थ लिख देते हैं, जो गलत है। हमें वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कोई भी एक शब्द में उत्तर ना लिखे, नहीं तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो लिखेंगे बगीचे में सिद्धार्थ घूम रहा था। पूर्ण विराम। तो वाक्य पूरा होना चाहिए। या सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। आप वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं, और जब भी वाक्य बनाएं तो सरल और छोटे बनाएं। बगीचे में सिद्धार्थ घूम रहा था या सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था, दोनों ही सही। हमारा दूसरा प्रश्न है, घायल हंस के शरीर से बाण किसने निकाला? प्रश्न लिखते हैं, घायल हंस के शरीर से बाण किसने निकाला? तो इसमें भी एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, हमें पूरा वाक्य लिखना है। हमें क्या करना है? पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है। तो लिखेंगे, सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से बाण निकाला। पूर्ण विराम। तो एक बार मैं फिर से आपको पढ़ देता हूं। हमने क्या सीखा कि जब भी हम उत्तर देंगे तो शब्द में ना देकर वाक्य में उत्तर देना है, और वाक्य अपना खुद का होना चाहिए। कुछ बच्चे गद्यांश से ही 2 वाक्य उतार कर लिख देते हैं या रख देते हैं जस का तस बिना बदलाव की, तो वो भी सही नहीं। बगीचे में कौन घूम रहा था? बगीचे में सिद्धार्थ घूम रहा। घायल हंस के शरीर से बाण किसने निकाला? सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से बाण निकाला, या घायल हंस के शरीर से बाहर निकाला, दोनों ही सही। अब हम तीसरे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 3, सिद्धार्थ और देवदत्त झगड़ते हुए कहाँ पहुंचे?
चलते हुए कहाँ पहुंचे। तो कहाँ पहुंचे, किसके पास गए थे, राजा के पास पहुंचे। तो क्या हुआ, दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। लिखेंगे, पूरा वाक्य लिखना है, दोनों लिख सकते हैं, सिद्धार्थ और विद्युत झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, दोनों भी लिख सकते हैं हम। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। पूर्ण विराम, वाक्य में लिख रहे हैं तो वाक्य खत्म होने पे पूर्ण विराम लगाना है। चौथा है, हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास पहुंचा। प्रश्न 4, हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास पहुंचा, किसके पास पहुंचा। उत्तर, किसके पास पहुंचा, सिद्धार्थ के पास। लिखो, हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंचा। पूर्ण विराम। एक है, बड़ा कौन है, मारने वाला या बचाने वाला। ये हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न 5, कौन बड़ा है मारने वाला या बचाने वाला। उत्तर हमें पता है, बड़ा बचाने वाला होता है। तो लिखेंगे, बड़ा बचाने वाला ही होता है। बचाने वाला, बड़ा बचाने वाला है। पूर्ण विराम। तो बच्चों, इसी तरह हमें अपठित गद्यांश का अभ्यास करना है। सबसे पहले जो अपठित गद्यांश है उसे हम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। 2-3 बार पढ़ने पे हम पूरी तरह से उसे समझ जाएंगे और उसके बाद ही प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। प्रश्न उत्तर में एक शब्द में उत्तर मत दीजिए। अगर कोई विलोम शब्द है, कोई वचन बदलो या लिंग बदलो है, तब आप एक शब्द में दे सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा वाक्य लिखना है। आपको सरल सा एक पूरा वाक्य लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अभ्यास हम कल करेंगे।